हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं लेकर के आई हूँ आपके लिए इकोसिस्टम, परिस्थिति तंत्र। परिस्थिति तंत्र क्या होता है, इसके मुख्य कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, मुख्य तत्व कौन कौन से, किस प्रकार से कार्य करता है, इस सब के बारे में डिस्कस करते हैं। इकोसिस्टम। इकोसिस्टम, व्हाट इज इकोसिस्टम? इकोसिस्टम क्या होता है? It is defined as a structural and functional unit of biosphere consisting of community of living beings and physical environment, both interacting and exchanging materials between them. एक परिस्थिति तंत्र को गैर जीवित घटकों के साथ मिलकर एक दूसरे के साथ बातचीत करने वाले जीवन रूपों के समुदाय के रूप में परिभाषित किया गया है। मतलब कि इकोसिस्टम क्या है? प्लांट्स और एनिमल्स और उसके आसपास की जो सराउंडिंग है उन सब का मिला जुला रूप क्या कहलाता है? इकोसिस्टम। कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं इकोसिस्टम के? दो कंपोनेंट्स हैं, एक है जैव और एक है अजैव। ठीक है, जैविक में क्या कहेंगे? जो जो एबायोटिक कंपोनेंट्स है अजैव, जिसको बोलते हैं नॉन लिविंग थिंग्स, जिसके अंदर आते हैं, जिसमें है सूर्य, पानी, तापमान, वायुमंडल, मिट्टी और अदर मटेरियल्स। ठीक है, ये सारे किसमें आएंगे? एबायोटिक कंपोनेंट्स में, अजैविक में। ठीक है, उसके बाद बायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स कौन से हैं? जिनमें जीवन है, जैसे कि प्रोड्यूसर्स। ठीक है, उत्पादक जिन्हें हम बोलते हैं। प्रोड्यूसर्स किन्हें बोलते हैं? प्रोड्यूसर्स इंक्लूड्स ऑल ऑटोट्रॉप्स सच एज प्लांट्स, दे आर कॉल्ड एज ऑटोट्रॉप्स। ठीक है ना, मतलब कि जो भोजन को पैदा करते हैं उन्हें हम बोलते हैं प्रोड्यूसर्स। ठीक है, कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स किन्हें हम बोलते हैं? जो उसको खाते हैं। ठीक है ना, उन्हें हम बोलते हैं कंज्यूमर्स। और कंज्यूमर्स भी तीन प्रकार के हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स एंड टर्शियरी कंज्यूमर्स। ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर्स कौन से? जो पहले भोजन को खाते हैं। ठीक है ना, प्राइमरी कंज्यूमर्स आर ऑलवेज हर्बीवोर्स, जो कि शाकाहारी होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स। ठीक है, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, जो प्राइमरी कंज्यूमर्स को आर डिपेंड ऑन, जो प्राइमरी कंज्यूमर के ऊपर डिपेंड होते हैं। ठीक है ना, जो प्राथमिक उत्पादों के ऊपर डिपेंड होते हैं खाने के लिए, उन्हें हम बोलते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स। ठीक है ना, और टर्शियरी कंज्यूमर्स कौन से होंगे? आर ऑर्गेनिजम्स दैट डिपेंड ऑन सेकेंडरी कंज्यूमर्स फॉर फूड। ठीक है ना, जैसे कि शेर या मनुष्य। ठीक है, जो क्या करते हैं? जो कि प्राथमिक और द्वितीयक उत्पादकों के ऊपर निर्भर करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं टर्शियरी कंज्यूमर्स। ठीक है, या उन्हें हम बोलते हैं कार्निवोरस और ओमनिवोरस भी बोलते हैं। उसके बाद क्वाटरनरी कंज्यूमर्स क्या होते हैं? आर प्रेजेंट इन सम फूड चेन, दीज ऑर्गेनिजम्स prey or tertiary consumers for energy. Furthermore, they are usually at the top of a food chain as they have no नेचुरल प्रेडेटर्स। ठीक है ना, तो क्वार्टरी कंज्यूमर्स आगे। उसके बाद आगे डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर्स जिन्हें हम बोलते हैं संघटक। ठीक है, जो चीजों को, जो हमारे पृथ्वी के ऊपर पाए जाने वाले जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं, जिनको तोड़ देते हैं। ठीक है, छोटे छोटे भागों में तोड़ देते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं डीकम्पोजर्स या संघटक, जैसे कि फंगाई और बैक्टीरिया। ठीक है ना, फफूंदी जिसे हम बोलते हैं। ये क्या करते हैं? ये मरे हुए प्राणियों को, डेड एंड डिके ऑर्गेनिक मैटर को और ज्यादा छोटे छोटे भागों में तोड़ देते हैं, ताकि वो मिट्टी में मिल जाए और दोबारा से रिसाइकल होकर के वो क्या करते हैं? प्लांट्स को जन्म देते हैं। ठीक है, तो डीकम्पोजर्स क्या होते हैं? जो पृथ्वी पर पाए जाने वाले मृत प्राणियों को और ज्यादा छोटे छोटे भागों में इस प्रकार से तोड़ देते हैं कि मिट्टी में वो मिल जाते हैं प्राणी, मरे हुए जीव, और मिट्टी में ही वो किसकी, मृदा की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं, और बाद में मिट्टी से ही, उसी मिट्टी से क्या निकलते हैं? प्लांट्स निकलते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। हमारा परिस्थितिकी तंत्र कितने प्रकार का होता है? ठीक है, एक आ गया टेरेस्ट्रियल। ठीक है ना, फॉरेस्ट जिसमें आते हैं, ग्रासलैंड्स आते हैं, डेजर्ट्स। दूसरा आ गया एक्वाटिक। एक्वाटिक जो पानी से संबंधित, जैसे कि फ्रेश वाटर का अपना इकोसिस्टम है, सेलिन वाटर का अपना है, मेरीन वाटर का अपना है। ठीक है ना, जो समुद्र का पानी है, खारा पानी, उसका अपना इकोसिस्टम है। ठीक है, इसके बाद आगे फंक्शंस। इकोसिस्टम के क्या कार्य होते हैं, क्या फंक्शन है, क्या कार्य करता है इकोसिस्टम? इट रेगुलेट्स डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस। ये अलग अलग प्रकार के जीवन को चलाता है हमारी पृथ्वी के ऊपर। The various components of an ecosystem are designed in a manner to support the life system. अलग अलग प्रकार के इकोसिस्टम है, तो वो उस पृथ्वी को चला रहे हैं अलग अलग। जैसे कि फ्रेश वाटर में अलग लोग जीवित रहते हैं, कुछ लोग खारा पानी पीकर जीवित रहते हैं। ठीक है ना, कुछ लोग
नदी नालों का पानी पी करके जीवित रहते हैं। तो ये उनका अपना अपना हर इकोसिस्टम का एक अपना अपना तरीका है जो हमारी पृथ्वी के ऊपर जीवन को चला रहा है। इट रेगुलेट्स वेरियस टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट साइकिल, जो हमारे पूरा न्यूट्रिएंट साइकिल जो है, ठीक है ना, जो हमारा पोषक तत्व का जो हमारा सर्कल सर्कल है, पोषक चक्र है, उसको ये चलाता है, ठीक है। द इट मेंटेन्स द बैलेंस ऑफ एनर्जी फ्लो बिटवीन वेरियस ऑटोट्रॉपिक लेवल्स ऑफ द इकोसिस्टम, ठीक है। हमारे हमारे सारे एनर्जी के फ्लो को ये चला रहा है। इट रेगुलेट्स द साइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक, हमारे जैव और अजैव जीवों में जो न्यूट्रिशन का जो साइकिल है उसे भी ये चला रहा है। ट्रॉपिक लेवल क्या होता है? ट्रॉपिक लेवल होता है, ट्रॉपिक लेवल इज ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच एन इकोसिस्टम which occupy the same level of a food chain। पोषक स्तर एक परिस्थिति तंत्र के भीतर जीवों का समूह है जो खाद्य श्रृंखला में समान स्तर पर होता है। अब फूड चेन क्या होती है, ठीक है ना, जिसे बोलते हैं खाद्य चेन, ठीक है। उस वो क्या होती है? फूड चेन होती है कि जैसे कि यहाँ पर प्रोड्यूसर है, हम देख पा रहे हैं, ठीक है ना, ये सूर्य से एनर्जी ले रहे हैं, इसको कौन खा रहे हैं? इसको ग्रास ऊपर खा रहे हैं, प्राइमरी कंज्यूमर खा रहे हैं, उसके बाद इनको कौन खा रहे हैं? इनको फ्रॉग खा रहा है, सेकेंडरी कंज्यूमर खा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इनको कौन खा रहा है? टर्शरी कंज्यूमर खा रहे हैं, सांप खा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इनको कौन खा रहे हैं? इसको चील खा रही है, ठीक है। उसके बाद जब ये चील मर जाएगी तो ये डीकम्पोजर्स क्या करेंगे? इसको मिट्टी में मिला देंगे और इससे क्या है? इससे फंगाई ने जन्म लिया, ठीक है ना, पेड़ पौधों ने जन्म लिया। तो इस प्रकार से ये एक सर्कल जो है वो निरंतर कार्य करता रहता है, जिसे हम बोलते हैं फूड चेन। अब इकोलॉजी, जिसे हम बोलते हैं परिस्थितिकी, ठीक है ना। एक तो इकोसिस्टम था, परिस्थितिकी क्या है? परिस्थितिकी होती है फूड चेन इन इकोलॉजी द सीक्वेंस ऑफ ट्रांसफर ऑफ मैटर एंड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फूड फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स टू ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, उसे हम बोलते हैं इकोलॉजी। और खाद्य श्रृंखला क्या है? खाद्य श्रृंखला एक पारिस्थितिकी तंत्र में घटनाओं के क्रम को संदर्भित करता है, जहां एक जीवी जीव दूसरे जीव को खाता है और बाद में उस जीव को दूसरे बड़े जीव द्वारा खाया जाता है, और विभिन्न पोषक स्तरों पर एक जीव से दूसरे जीव के खाए जाने की ऊर्जा प्रवाह को ही हम क्या बोलते हैं? खाद्य श्रृंखला बोलते हैं। ये है फूड वेब, ठीक है ना। फूड वेब मतलब एक वेब का मतलब होता है जाला, और खाद्य का जाला, ठीक है ना। खाने का जाला मतलब जो खाद्य श्रृंखला है उसका जो ताना बाना है, जरूरी नहीं है कि घास को हिरन ही खाएगा, ठीक है। घास को कोई और भी खा सकता है, ठीक है ना। तो अलग अलग जीवों को जो खाते हैं और उनका ताना बाना जो है उसे हम बोलते हैं फूड वेब, ठीक है। लिखा भी है द इंटरकनेक्टेड फूड चेन इज नोन एज फूड वेब इन नेचर। मोस्टली food webs are common instead of the food chain। अब हम देख पा रहे हैं ये खाद्य क्या है? फूड वेब का जो एक जाल है वो बुना हुआ है, ठीक है। जैसे प्लांट्स को ग्रास ऊपर भी खा सकता है, और प्लांट्स को गिलहरी भी खा सकती है, और इसे ईगल भी खा सकती है, और ये जो बर्ड है, बर्ड को फॉक्स भी खा सकती है। तो मतलब एक दूसरे जो ये बर्ड है ये घास को भी डायरेक्टली खा सकता है। तो इस प्रकार का एक ताना बाना और जो ये जाल बना हुआ है इसे हम बोलते हैं फूड वेब, ठीक है ना। परिस्थिति तंत्र में विभिन्न खाद्य श्रृंखला मिलकर एक जाल का निर्माण करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? खाद्य जाल। इसमें खाद्य ऊर्जा का प्रवाह विभिन्न दिशाओं में होता है। एक खाद्य श्रृंखला का संबंध दूसरी खाद्य श्रृंखला से होता है और विभिन्न पोषक स्तर से भोजन प्राप्त होता है। अंत में मैं डिस्कस कर रही हूँ इकोलॉजिकल पिरामिड, ठीक है। परिस्थिति तंत्र में एक पिरामिड क्या होता है? पिरामिड होता है कि नीचे लेवल के ऊपर, ठीक है ना। परिस्थिति की पिरामिड क्या होता है कि नीचे लेवल के ऊपर प्रोड्यूसर्स हैं, जैसे ये घास हैं, पेड़ पौधे हैं, इसके ऊपर खरगोश हैं, उनके ऊपर खाने वाले कौन है? सांप है या ये फॉक्स है, और इन सबको कौन खाता है? इन सबको शेर खाता है। तो इस प्रकार से एक हायरार्की बनी हुई है हमारी पृथ्वी के ऊपर कि छोटे जीवों को बड़े जीव खाएंगे, उनको उनसे ज्यादा बड़े जीव खाएंगे। इस प्रकार की इस हायरार्की को हम बोलते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड। थैंक यू। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा।